आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, 17 के पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था। आज देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, कभी भूल से आ गई, हम लोगों को ट्रेन से दिल्ली जाना होता था। आप सोचो 14 घंटे की हमारी जर्नी हुआ करती थी। बहुत इमरजेंसी में कोई होगा तो मुझे गोरखपुर से लखनऊ 6 घंटे बाई रोड आना पड़ता था, फिर यहां से मैं फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं, 14 फ्लाइट देश के अलग अलग सिटी को जोड़ रही है। 16 एयरपोर्ट हमारे आज के दिन पे क्रियाशील हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम अगले महीने देश को समर्पित कर रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी, और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था।
ये स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है। उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। हर एक मामले में आज आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के पास। एक्सप्रेसवे नंबर 1 पर, रेलवे का नेटवर्क नंबर 1 पर, मेट्रो नंबर 1 पर, एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी नंबर 1 पर। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, एमएसएमई का सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश आज फिर से गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर, सबसे बड़ी युवा आबादी का राज्य होने के साथ साथ सबसे अधिक नौकरी भी देने वाला राज्य बन चुका है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्विस सेक्टर को, पर्यटन की उन संभावनाओं को देखा होगा। पहले 3 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर सालाना आते थे और अकेले कुंभ ने 66 करोड़ की सीमा को भी पार कर दिया। यह संख्या बढ़कर के प्रतिवर्ष 65-66 करोड़ आ चुकी है। ये लगातार बढ़ेगी। इस बार तो ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है इस वर्ष के लिए तो, लेकिन हर वर्ष हम वहां तक पहुंचे हैं। क्या नहीं आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास। और अगर ग्रोथ इस रूप में हमारी आगे बढ़ती है, देश के अंदर सबसे तेज ग्रोथ के साथ उत्तर प्रदेश आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है हर एक सेक्टर में। एग्रीकल्चर के सेक्टर में मेरा मानना है जितना हम आज के दिन पर उत्पादन कर रहे हैं, इससे 3 गुना अधिक उत्पादन करने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। इतनी अच्छी भूमि किसी के पास नहीं, इससे अच्छा सामर्थ्य किसी के पास नहीं। हमारी सेक्टोरियल पॉलिसीज अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई ये नए निवेश को आमंत्रित कर रही है और टेक्नोलॉजी के इमर्जिंग सेक्टर को भी हम लोगों ने तेजी के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जितना भी मोबाइल फोन बन रहा है उनमें से 55% यूपी बना रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश के अंदर जितने बन रहे हैं उनमें से 55% से अधिक योगदान अकेले यूपी का है। अब वो यूपी बीमारू नहीं, भारत की ग्रोथ का, भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के विकसित भारत की संकल्पना के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो आधारभूत कार्य होने थे वो अब तक हो चुके हैं। अब इसमें हम उत्तर प्रदेश की विकास की इस यात्रा को एक नई गति देने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मजबूती के साथ आज डिफेंस कॉरिडोर हमारे पास है, एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन संजाल हमारे पास मौजूद है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है 2047 यह उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए उनकी आशा, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का वर्ष होगा। शताब्दी संकल्प उनकी आकांक्षाओं की संकल्प पूर्ति का वर्ष होगा और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को टाइम्स परिवार ने यहां पर अपने कॉन्क्लेव का हिस्सा बनाया है। मैं प्रवीण जी आपको और आपकी पूरी टीम को
हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस डिबेट को यहां पर आगे बढ़ा करके जो बहस आज हमारे जनपदों में चल रही है, उस बहस को एक नई गति दी है। मैं हृदय से इसके लिए आपको और आपके पूरे टाइम्स परिवार को धन्यवाद देते हुए आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि विकसित यूपी के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी टीम टाइम्स परिवार के साथ मिल करके आगे कार्य करेगी। आपने यहां पर विकसित उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर एक पुस्तक का भी अभी विमोचन करवाया है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित उत्तर प्रदेश आज चर्चा पर चर्चा का विषय बना है, क्योंकि ये विकसित उत्तर प्रदेश हमारा मंत्र बनना चाहिए, हमारा संकल्प बनना चाहिए, हमारे जीवन का हिस्सा, दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यही हमें उस गुलामी की मानसिकता से उभारेगी जिस मानसिकता ने भारत को पिछड़ा बना दिया था, उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। धन्यवाद। जय हिंद।